महामारी के बीच कोरोना को मात देकर बने कोरोना योद्धा। देश में कोरोना का कहर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से लड़ते लड़ते कई लोग तो जिंदगी की जंग हार गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी से जंग जीती है। साथ ही में आपको बता दें कि जिन लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, उन लोगों को सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली और उन लोगों को कोरोना होने के बाद किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे और उनकी पूरी बीती दिखाएंगे। आइए देखते हैं चैनल 18 भारत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जो कोरोना की जंग को जीत के जो वापस आए हैं और जीत के आए हैं, जो दूसरों को भी संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है जी। जगदीप जी, आप भी पॉजिटिव हो गए थे? जी। क्या जहाँ पे स्ट्रेन है ही है, मरीज़ बहुत हैं और कहाँ से कौन पॉजिटिव हो जाएगा पता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा प्रिकॉशन रखें, लोग मास्क पहने, दूरी उचित बनाए रखें, हाथ अपने सैनिटाइज करें, तो इस मुश्किल समय में बचा जा सकता है। जगदीप जी, क्या घड़ी थी वो, मतलब कि जो आप पॉजिटिव हो गए और मतलब कि आप तो एक डिपार्टमेंट में हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, तो मतलब कैसे आप उभरे इस बीमारी से? देखिए सर, मेरे को जो मतलब 18 और 19 अप्रैल के आसपास मेरे को बॉडी हैक हुआ, लगा कि जैसे बॉडी में जकड़न है। तो उसके बाद में मैंने 23 तारीख को अपना टेस्ट कराया और 24 को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो उसके जैसे मुझे पता लगा तो मैं अलग कमरे में आइसोलेट हो गया और एज़ पर जो कोविड हेल्प टीम थी, उन्होंने हमें जैसे ऐसे निर्देश दिए कि आप लोगों को ये मेडिसिन लेनी है, अपना फीवर टाइमली चेक करना है, बीपी अपना देख लेना है, ऑक्सीमीटर से अपने अपनी ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करना है। तो वो पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया और कुछ दवाई के साथ साथ हमने जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे काढ़ा पीना, काढ़ा लिया और सुबह के टाइम पे मेडिटेशन कर लेते थे और थोड़ा योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह वो किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे रिकवरी डाइट पे पूरा वो रखा अच्छी हाल। जगदीप जी, मतलब कि जैसे आपने बताया काढ़ा लिया, कितना लाभदायक है काढ़ा इस वक्त? सर, लाभदायक ये है कि जैसे मान लो आपको गले में कुछ भी आपको सूखा लगता है गला या वो, तो गर्म जैसे हमने काढ़ा लेते थे उससे थोड़ा को रिलीफ मिलता था उसको, तो गले में खराश वगैरह उससे बहुत रिलीफ मिला। तो कितना वक्त आपको लगा, मतलब कि इसमें बीमारी से? ये सर, इसके बीमारी से आने के बाद मैं 16 दिन बाद वापस आया, तो ऑलमोस्ट मैं मतलब ठीक रहा। मुझे इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, लेकिन पूरी केयर करने के बावजूद मतलब फैमिली की तरफ से जो केयर की गई, अपनी तरफ से जो प्रोटेक्शन की गई, और उसकी वजह से मैं 14 दिन में रिकवर हो गया। तो फिर मैं अपने 16 दिन बाद मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जगदीप जी, जैसे कि देखा गया था पहली बार में जब कोरोना हुआ था उस टाइम इतना मतलब कि भयंकर ये बीमारी तो थी, मतलब इतना लोग नहीं डरते थे। मतलब जो इस बार है, कहीं कोरोना हो जाता है उसके बाद ऑक्सीजन की कमी, किसी कहीं बहुत से लोग हैं, मतलब कि बहुत सी डेथें भी हो गई हैं। तो उस टाइम, उस वक्त जब आपको बीमारी हुई थी तो कैसा महसूस हो रहा था? देखिए सर, ये जो वक्त है, जो पहले स्ट्रेन आया था और इस स्ट्रेन में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो जो सिम्टम्स बताए जा रहे थे, लेकिन जो ये नया स्ट्रेन है इसमें वो सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। जैसे लोगों को पहले तो ये था कि जैसे फ़ीवर हो गया, कफ़ हो गया, आपको खांसी है, तो लगता था लोगों को कि शायद मेरे को कोरोना हो सकता है। लेकिन इस स्ट्रेन के अंदर आपको सिम्टम भी ना हो तो आपको ब्रीथिंग में दिक्कत हो सकती है। तो पहले के अकॉर्डिंग ये है कि लोगों ने अब जो रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बोले जाते थे वो सख्ती थी, अब तो वो पहले जैसी सख्ती नहीं है प्रशासन द्वारा की गई लोगों को, और लोग जो हैं वो फॉलो भी नहीं करते जो प्रशासन के गाइडलाइन है, जो प्रशासन बोलता है, ये मास्क वगैरह। और बहुत प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है कि लोग इस चीज़ को समझें, दूरी बनाए रखें और कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। लोगों द्वारा ये प्रॉपर इसको फॉलो नहीं करा जा रहा है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और जो ये स्ट्रेन आया है ये पहले से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक है, जिसके अंदर डेथ रेशो भी बहुत हो रही हैं। और ये पहले तो ये था कि अगर आपको ज़्यादा एज के आप हो तो आपको ये इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अब तो ये जो बहुत कम एज के लोग हैं उनको भी बहुत इम्पेक्ट कर रहा है और उनकी भी डेथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो समय है वो बहुत मुश्किल समय है पहले से ज़्यादा, और लोगों को इसमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम इस कोरोना की जंग से वो लड़ सकें और इस पर विजय प्राप्त करके वापस। सरकार द्वारा भी कई सुविधाएं दी गई हैं, उसका क्या कहना है?
देखिए, सरकार द्वारा जो सर सुविधाएं दी गई हैं वो बहुत अच्छी थी। हमें बहुत अच्छी तरह से फ्लू ओपीडीज़ थी जहाँ पे हमने अपना टेस्ट कराया, बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रीट किया गया, हमारे सैंपल वगैरह प्रॉपर लिए गए और जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमें जो कोविड की हेल्प टीम थी उनके द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया। जिला प्रशासन पंचकुला डीसी ऑफिस की तरफ से हमें वो किया गया और वो टाइम टू टाइम हमें फ़ोन पे हमारा अपडेट लेते रहे कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको आपकी पूरी मदद की जाएगी, चाहे वो मेडिसिन की है या ऑक्सीजन की है। तो सरकार की तरफ से हमें पूरा जो सहयोग मिला है। तो मतलब ऑक्सीजन की कहीं कमी आपको खली नहीं क्या? नहीं, मुझे ऑक्सीजन की कमी ऐसे नहीं। क्या जैसे आप भी पॉजिटिव आ गए थे तो कितने दिनों में आपने रिकवर करा? मैंने 9 दिनों में रिकवर कर लिया था। माई सेल्फ कमलजीत कौर, मैं पिछले साल से कोविड की इंचार्ज हूँ और जब से कोविड आया तब से लगातार मतलब कि मैं अपना काम निभा रही हूँ और इस मार्च में 27 मार्च को मैं पॉजिटिव आ गई थी, तो 9 दिनों में मैं रिकवर हो गई थी। तो 10वें दिन मैंने आके अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली थी। मैम, कितनी परेशानियाँ आई थी इस दौरान? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा परेशानी उस टाइम नहीं आई क्योंकि मैंने दोनों वैक्सीन लगवा रही थी और दोनों वैक्सीन की डोज के बाद मैं एसिम्टोमेटिक रही, मुझे कुछ खास नहीं आया। 2 दिन मेरे बॉडी एक्स बहुत सीवियर रहे और 1 दिन मुझे फीवर भी रहा, पर उसके बाद एसिम्टोमेटिक बस अच्छी डाइट ली। ये है कि अपने आप को मैंने आइसोलेट करके रखा प्रॉपर। और जिस तरह देखा जा रहा है इस वक्त कोविड होता है तो कहीं ना कहीं डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या कभी डर नहीं लगा इस चीज़ के बारे में? उससे हमें बहुत डर लगता है जब हमारे हॉस्पिटल में हमारे काम करने के बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट के एक्सपायर हो जाता है, तो मतलब हमारी भी अंतरात्मा कांप उठती है उसको देख के, क्योंकि हम अपनी तरफ से उनकी ट्रीटमेंट में, उनकी केयर में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, पर फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत दर्द की मतलब के है बात। और हम नहीं चाहते कि हमारे हॉस्पिटल से कोई भी पेशेंट जो है वो बिना रिकवर करे जाए। हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मर्जी पेशेंट आएँ सारे के सारे ठीक होके ही जाएं। सरकार द्वारा मतलब कि बताया जा रहा है, सरकार द्वारा कई गाइडलाइनें जारी करी गई हैं, सरकार कई सुविधा भी दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों को भी क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमें यहाँ प्रॉपर पीपी किट मिलती है, मास्क मिलते हैं, ग्लव्स मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो जो सामान की ज़रूरत होती है, हमें सारी दवाइयाँ और सारा कुछ प्रॉपर मिलता है। किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं है। सिविल अस्पताल पंचकूला में आज तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं पाई गई। मैडम, जिस तरह देखा जाए मतलब कि इस टाइम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, प्रॉपर अपने हैंड वॉश करो। बाहर से जब आप घर आते हो तो अपने जूते भी मतलब कोशिश करो बाहर ही निकालो, जाके गर्म पानी से नहाओ, अपने सारे कपड़े बदलो। है ना? हाँ जी, नमस्ते। आपको भी प्रॉब्लम आ गई थी? हाँ जी, मैं कोविड में ड्यूटी करी थी। मेरी आइसोलेशन ड्यूटी थी 24 अप्रैल से और मुझे मेरे को 18 से मेरी कोविड ड्यूटी थी, 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। इन बिटवीन मुझे फीवर और थ्रोट पेन वगैरह हुआ, तो मुझे लगा सिंपल वायरल है, पर फिर वो ज़्यादा परसिस्ट करता गया, तो फिर मैंने अपना कोविड सैंपल कराया तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव था और मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया है होम आइसोलेशन के बाद। हम कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा उस दौरान आपको? बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरे 6 घंटे पीपी किट डालना और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर था, कफ था, बॉडी एक था, उसके बावजूद अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी हैं। पूरा बैच जो मेरा 7 डेज़ का था, 8 डेज़ का बैच मैंने पूरा कंप्लीट करा। जब आपको पता लगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तब तो आप रेस्ट पे चले गए थे कि ड्यूटी कर रहे थे आप? नहीं, मैं 17 डेज़ होम आइसोलेशन में चली गई थी। हाँ जी। मतलब कि देखा गया है कि मतलब इस वक्त की जो हम बात करें, सेकंड लहर है जो कोरोना की, तो उसके अंदर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जिसको कोविड पॉजिटिव हो रहा है डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपके दिमाग में क्या आया? मुझे थोड़ा सा लगा इस चीज़ का कि अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो क्या होएगा, क्योंकि घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, इन लॉज हैं, बच्चे हैं। अपना तो चलो हमने वैक्सीन लगाया हुआ है, पर उन लोगों को नहीं लगा हुआ, अगर उनको कोई दिक्कत हो जाएगी तो हमारी वजह से वो लोग ना सफ़र करें इस चीज़ का ना। तो मेंटली स्ट्रेस बहुत हद तक था इस चीज़ का कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि वैक्सीन लगवाई है, कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा है वैक्सीन लगवाने का? हाँ, बेसिकली तो वैक्सीन का है पूरा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे माइल्ड सिम्टम्स आए, जैसे मैंने आपको बताया कफ, फीवर, बॉडी है,
और जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं था, सैचुरेशन फॉल नहीं हुआ, तो वो सब कुछ नहीं था। मतलब जिस तरह आज के वक्त में देखा जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं डरते नज़र नहीं आ रहे और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है देश के अंदर। शमशान घाट के अंदर जगह भी नहीं है मुर्दों को फूकने के लिए, पर लोग कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं। आप तो इस कंडीशन से निकल के आए हैं, पॉजिटिव थे, बाहर निकले हैं, अपनी जीते हैं, दोबारा एक बार ज़िंदगी आपको मिली है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल हम लोग उनको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो सफ़र हुए हैं, हम लोग जो इन्फेक्टेड हुए हैं, वो हम लोग कोविड मरीज़ों की सेवा करते हुए इन्फेक्टेड हुए हैं। क्योंकि हम लोग पूरा प्रोटोकॉल जो है, गाइडलाइन, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कुलीग्स को भी बोलते हैं कि आप प्लीज़ गाइडलाइन को फॉलो करिए। क्योंकि इस टाइम जो मेंटली स्ट्रेस के साथ साथ जो हमारा मेडिकल है, वो मेडिकली इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल है, उन लोगों को इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि लोग अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो पेशेंट्स रेशो ज़्यादा बढ़ता रहेगा और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये डे बाय डे मुश्किल। पहुँचे हैं सामान्य अस्पताल सेक्टर से पंचकुला में, तो आज इंटरनेशनल नर्स डे भी है, तो एक मैम है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आप भी कोविड के दौरान बीमारी में आ गए थे, तो कैसा रहा उस सफ़र? और ऑब्वियस है, डर हर एक को लगता है, हमें भी लगता है, हमारा भी घर है, पर एक अंदर से मन में भाव होता है कि हमें लोगों की सेवा करनी है, काम करना है। और वैसे भी वैक्सीन के बाद पॉजिटिव होना थोड़ा सा कम, वो सिम्टम्स या कह लीजिए बीमारियां थोड़ी कम आती हैं, क्योंकि हमें दोनों वैक्सीन डोज पूरी लग चुकी है, तो थोड़ा कम इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ का। और बाकी अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, ख्याल रखेंगे, घर में रहेंगे, नहीं फैलाएंगे, तो बहुत बेटर, आप भी रिकवर करेंगे और दूसरों की हेल्प भी करेंगे उसमें। कितना वक्त आप बीमार थे? अ, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं आए, पर हाँ 4-5 दिन तो ज़रूर आए। बुखार भी आया, खांसी भी थी, गला ख़राब भी था, पर ऑक्सीजन लेवल ठीक था। और बस इतना ही कि बुखार बहुत ज़्यादा था, पर मैनेज हो गया घर पे, हमें अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार द्वारा कितनी आपको सपोर्ट मिली? हाँ जी, सरकार द्वारा कितनी सपोर्ट मिली आपको? सरकार से पूरी सपोर्ट है, वो हर जगह हमें हेल्प कर रहे हैं। हमें पूरा सामान मिल रहा है अस्पताल में काम करने के लिए, कोई मास्क, पीपी किट, सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की ऐसे दिक्कत नहीं है हमें। आपने एक बात बताई कि भाई हमने वैक्सीन लगवाई थी, उससे काफ़ी बेनिफिट है, पॉजिटिव है, तो कई लोग मतलब कि वैक्सीन को लेके काफ़ी बातें करते हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है इसका लगवाने का। मैं वो चीज़ नहीं मानती, क्योंकि मैंने खुद ने वैक्सीन लगवाई थी, दोनों डोज लगी, उसके बाद पॉजिटिव हुए हैं, तो फ़र्क हमने खुद देखा है अपने आप में। जो मरीज़ हमारे पास दाखिल हो रहे हैं बिना वैक्सीन के, उनको ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं रादर की जो वैक्सीन लगवा के पॉजिटिव हो रहे हैं उनको। मैडम जिस तरह आप सिविल हॉस्पिटल में हैं, आप देखते हैं कोरोना के दौरान कई पेशेंट की मौत भी हो जाती है, तो जब आपको पता लगा कि भाई आप पॉजिटिव हो गए, तब? वही मैंने आपको पहले भी बोला, ऑब्वियस है, डर लगता है, सब चीज़ है, बीमारी है, नई बीमारी है, बहुत है कि नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, डर लगता है, पर हिम्मत है, जज्बा है, काम करने का, हमारा प्रोफेशन है जो हमें सिखाता है कि वी हैव टू डू, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब कि इस वक्त भी नहीं मान रहे, इतनी भयंकर बीमारी के दौरान भी? मैं तो ये कहूँगी कि बहुत हाथ जोड़ के मेरी सबसे विनती है, एक तो वैक्सीन लगवाएं, जब भी पॉसिबल हो वैक्सीन लगवाएं, दूसरा घर में रहें, दूसरों को बचाएं, हमें बचाएं। हैं तो उनसे हम बात करते हैं, कोविड के बारे में कुछ बता रहे थे, जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम जिस तरह कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, दूसरी लहर है ये, तो उसमें आप बता रहे थे कि लोगों को कैसे ध्यान रखना चाहिए अपना? सर पहले तो हमें अपने घर में रहना चाहिए, जितना हो सके हम अपने घर में रहें, जो हमारे पास घर में राशन है उसी का यूज़ करें, कोशिश करें कि बाहर की चीज़ों का यूज़ ना करें। इन केस कुछ इमरजेंसी है, अगर हमने दवाई लेनी है या कुछ राशन हमारा ख़त्म हो गया है, तो उसको पहले सैनिटाइज़ करें, उसको थोड़ा देर धूप में रखें, ताकि एकदम वो चीज़ अगर कुछ उस पर लगा है, जर्म्स वगैरह लगे हैं, तो वो एकदम इफ़ेक्ट ना करें। पर कोशिश करो कि जो हमारे पास है हम उसी में ही कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर सकें। जी सर। क्योंकि देखा जा रहा है वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, उसके बावजूद भी मतलब कि वैक्सीन लग रही है लोगों को, लोग ठीक भी हो रहे हैं, वैक्सीन का क्या कितना फ़र्क पड़ रहा है?
सर सबसे पहले तो ये वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए। क्यों? अगर इन केस कोई पर्सन है जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है, वो फिर से इफेक्टेड, मतलब उसको कोविड हुआ है, सर उस कोविड जो अगर वो अगर उसको कोविड हुआ है तो वो इन्फेक्शन होगा, वो कम होगा, उसकी जो रेट होएगी इन्फेक्शन की वो बहुत कम होगी। और सर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे सर अभी डेथ्स हमारी अभी हो रही है, वो उस चीज़ को उसको कम करेगी। तो हमें सर वैक्सीन लगवानी चाहिए ज़रूर।